आप लोगों ने कभी गोकुला जाट के बारे में सुना है? नहीं, क्योंकि इसके बारे में कभी विद्यालयों में या हमारे सिलेबस में इस इतिहास को नहीं बताया गया, जबकि हमारे इतिहास को आक्रांताओं की गौरव गाथा से भर दिया गया। परंतु सचमुच में जिन देशभक्तों ने अपने बलिदान देश के लिए और संस्कृति की रक्षा के लिए दिया, उन्हें सिलेबस में वो स्थान नहीं मिला। वीर गोकुला जाट असल में आज जहां पूरा देश 1 जनवरी को नववर्ष के रूप में मना रहा है, तो ठीक 1 जनवरी 1670 को गोकुला जाट का बलिदान हुआ था। और 1 जनवरी नववर्ष नहीं बल्कि गोकुला जाट का बलिदान दिवस है। सुनो रे वीरों सुनो कहानी एक वीर मतवाले की, तिलपत की उस पावन माटी और धर्म के रखवाले की। औरंगजेब की सत्ता कांपी देख गोकुला जाट का भाला, हिंदू धर्म की खातिर जिसने पी लिया मौत का प्याला। जुल्म बढ़ा जब भारी जग में मंदिर तोड़े जाते थे, जबरन धर्म बदलवाने को जल्लाद जोड़े जाते थे। अब्दुल नबी की क्रूर नज़र जब मथुरा पर थर्राई थी, तब गोकुला ने मुगलों को उनकी औकात दिखाई थी। खेती छोड़ के हाथ में ले ली उन वीरों ने तलवारें, गूंज उठी थी दसों दिशाओं जाटों की जय जयकारें। बिना ढाल और बिना कवच के वो किसान लड़ जाते थे, मुगल और फौज के हाथ पांव डर के मारे थर्राते थे। तिलपत के उस महायुद्ध में लहू बहा था पानी सा, इतिहास के पन्नों में नहीं है कोई युद्ध रूहानी सा। धोखे से बंदी बनाया पर झुका नहीं वो अभिमानी, स्वाभिमानी मरते दम तक याद रहेगी उसकी अमर वीर कथा सुहानी। टुकड़े टुकड़े बदन हुआ पर मुख से न बोला था, मौत सामने खड़ी थी फिर भी शेर की तरह बोला था। शीश कटे पर धर्म न जाए यह नारा दे गया वीर, जाट शक्ति की जागृति का वो पहला बना था तीर। सूरजमल और राजा राम की वही पावन ज्योति था, भारत माँ के गौरव का वो सबसे अनमोल मोती था। नमन है ऐसे वीर को जिसने लोहा माना था, गोकुला जाट ही है असली औरंगजेब का काल बना था। जय गोकुला, जय भारत, गोकुला जाट। और आज बंद बंद शरीर के अंग अंग काटकर बलिदान होने वाले अमर बलिदानी गोकुल जी का आज 355वां बलिदान दिवस है, जिनकी बोटी बोटी काट दी गई मगर अपना धर्म नहीं बदला। आखिर तक मुगल औरंग को नसीहत देते रहे कि तू तो रास्ता जो अपना रहा है, अल्लाह भी इसे स्वीकार नहीं करेगा। गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान के लगभग 5 साल पहले की बात है। औरंगजेब ने किसानों पर अनेक प्रकार के कर लगा दिए थे। हिंदुओं को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए विवश किया जा रहा था। ऐसे में तिलपतगढ़ी में जन्मे गोकुल सिंह ने आवाज़ बुलंद की। उन्होंने मुगल शासक को किसी भी प्रकार की मालगुजारी देने से मना कर दिया था। तिलमिलाए औरंग के आदेश पर मुगल फौज ने तिलपतगढ़ी पर हमला कर दिया। 10 मई 1666 को तिलपत की लड़ाई में वीर गोकुला जाट ने औरंग को हरा दिया। इसके बाद 5 माह तक भयंकर युद्ध होते रहे। मुगलों में गोकुल सिंह का नाम, वीरता और युद्ध संचालन का आतंक बैठ गया। अंत में सितंबर मास में बिल्कुल निराश होकर शफ शिखन खां ने गोकुल सिंह के पास संधि प्रस्ताव भेजा। उसने कहा कि माफ़ी मांग ले। गोकुल सिंह ने कहा, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, इसलिए माफ़ी क्यों मांगूं। इससे औरंग तिलमिला गया। वह 28 नवंबर 1669 को दिल्ली से मथुरा आ गया। युद्ध की तैयारियां शुरू हो गई। दिसंबर 1669 के अंतिम सप्ताह में तिलपत से 20 मील दूर सीहोर में दूसरा युद्ध हुआ। मुगलों के पास तोपखाने थी, फिर भी जाट वीर लड़ते रहे।
3 दिन तक युद्ध हुआ। शाही सेना के पैर उखड़ गए। जाट जीतने ही वाले थे कि हसन अली खान ने नेतृत्व में कई मुगल फौज आ गई। जाटों के पैर उखड़ गए, लेकिन वे अपने घरों की ओर नहीं भागे, तिलपत गढ़ी में आ गए। यहाँ फिर 3 दिन तक युद्ध चलता रहा। मुगलों की तोपों ने सब कुछ नष्ट कर दिया। गोकुल सिंह, उनके चाचा उदय सिंह और अन्य वीरों को बंदी बना लिया गया। 1 जनवरी 1670 को औरंग ने वीर गोकुला जाट की हत्या आम जनता के सामने कोतवाली के चबूतरे पर कराई। इस्लाम स्वीकार न करने पर उनका अंग अंग काट दिया गया। हर अंग से खून की फुहारें निकलती थी। इसी कारण उस स्थान का नाम फव्वारा पड़ गया। अखिल भारतीय जाट महासभा अब फव्वारे पर वीर गोकुला जाट की प्रतिमा स्थापित करने का प्रयास कर रही है। इतिहासकारों का मानना है कि गोकुल सिंह महाराजा सूरजमल के वंशज थे। भारत माता की जय। वंदे मातरम। हम बदलेंगे, देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। हम शासन और प्रशासन से चाहते हैं कि इस तरह के सूरवीरों की कहानी और उनकी गौरव गाथा सिलेबस में शामिल किया जाए और विद्यार्थियों को इसके बारे में बताया जाए। भारत माता की जय। वंदे